नमस्कार। आज के इस 10 मिनट के विशेष वीडियो में हम चांदी की उस कहानी पर बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले 1 साल में निवेश, परंपरा, उद्योग और आम आदमी सबकी सोच बदल कर रख दी है। चांदी, जिसे कभी सोने का छोटा भाई माना जाता था, आज खुद एक स्वतंत्र और ताकतवर धातु बनकर उभरी है। जनवरी 2025 में जहां 1 किलो चांदी करीब 95,000 रुपए की थी, वहीं जनवरी 2026 में इसका भाव 3.5 लाख रुपए के पार पहुंच गया। यानी सिर्फ 1 साल में लगभग 250% की ऐतिहासिक तेजी। ये बढ़त न केवल निवेशकों के लिए चौंकाने वाली है, बल्कि उन लोगों के लिए भी आंखें खोलने वाली है जो चांदी को केवल बर्तन, पायल या बिछिया तक सीमित समझते थे। इस तेजी का एक दिलचस्प पहलू ये है कि बाजार में इस समय खरीदार और बेचने वाले दोनों की भीड़ है। एक तरफ वे लोग हैं जो बढ़ते दाम देखकर चांदी को भविष्य की संपत्ति मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ वे लोग हैं जो सालों से घरों में रखे पुराने बर्तन, चम्मच, कटोरी, गहने और सिक्के निकालकर बाजार में बेच रहे हैं। बहुत से परिवारों के लिए ये चांदी अचानक बेकार पड़ी चीज नहीं, बल्कि आपातकालीन फंड बन गई है। जिन लोगों ने 1 साल पहले चांदी खरीदी थी, उनके मुनाफे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चांदी के दाम इतने तेजी से आसमान छूने लगे। इसका जवाब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में छिपा है। चांदी का वैश्विक बाजार कई देशों से जुड़ा हुआ है, जिनमें चीन, मेक्सिको, पेरू, बोलीविया, चिली, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका प्रमुख है। माना जाता है कि दुनिया की लगभग 65% चांदी किसी न किसी रूप में चीन से जुड़ी हुई है, चाहे उत्पादन हो। इसी बीच चीन ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया, चांदी के निर्यात पर 2027 तक के लिए रोक। इस एक फैसले ने पूरे वैश्विक बाजार को हिला दिया। जब सप्लाई कम हो और मांग बनी रहे या बढ़ती जाए, तो कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है। चीन खुद भी चांदी का बड़ा उपभोक्ता है और वहां चांदी भारत की तुलना में करीब 17% महंगी है। इसके बावजूद निर्यात पर रोक लगाकर चीन ने यह संकेत दे दिया कि आने वाले समय में चांदी केवल एक धातु नहीं, बल्कि रणनीतिक संसाधन बन चुकी है। चांदी की मांग अब सिर्फ गहनों या सिक्कों तक सीमित नहीं रही। असली दबाव आ रहा है इंडस्ट्री से। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर चिप्स, सर्किट बोर्ड और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। चांदी बिजली और गर्मी को सबसे तेजी से ट्रांसफर करने वाली धातुओं में से एक है, इसलिए इसका कोई सस्ता और प्रभावी विकल्प फिलहाल मौजूद नहीं है। एक सामान्य इलेक्ट्रिक कार में लगभग 25 ग्राम और बड़ी गाड़ियों में 50 ग्राम तक चांदी का इस्तेमाल होता है। अगर भविष्य में सॉलिड स्टेट सिल्वर बैटरियों की तकनीक आम हो गई, तो हर गाड़ी में 1 किलो या उससे ज्यादा चांदी की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि इलॉन मस्क जैसे उद्योगपति भी चीन के इस फैसले से चिंतित नजर आए। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर है और इलेक्ट्रिक वाहन चांदी पर। दिलचस्प बात यह है कि चीन खुद इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों का सबसे बड़ा निर्माता है। BYD जैसी चीनी कंपनियां टेस्ला से भी ज्यादा गाड़ियां बेच रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चांदी के दाम बढ़ने से चीन को नुकसान नहीं होगा? जवाब सीधा नहीं है। चीन जहां एक तरफ महंगी चांदी से जूझेगा, वहीं दूसरी तरफ वो अपने दबदबे का इस्तेमाल कर वैश्विक बाजार को प्रभावित भी करेगा। अब भारत की बात करें तो भारत दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत अपनी लगभग 80% चांदी आयात करता है। 2025 में भारत में चांदी की मांग अचानक तेजी से बढ़ी। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि सोना पहले ही काफी महंगा हो चुका था, इसलिए लोग विकल्प के तौर पर चांदी की ओर मुड़े। फसल कटाई के बाद और दिवाली धनतेरस से पहले चांदी की मांग चरम पर पहुंच गई। इसका असर ये हुआ कि लंदन के बुलियन मार्केट में चांदी की कमी हो गई। भारत अपनी लगभग 50% चांदी ब्रिटेन से मंगाता है। मांग इतनी ज्यादा थी कि कई बार समुद्री जहाज की जगह हवाई जहाज से चांदी भेजनी पड़ी। ब्रिटेन में जैसे ही ये खबर फैली कि चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां के लोगों ने भी अपने पुराने चांदी के बर्तन और गहने बेचने शुरू कर दिए। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 में जहां 31,000 मीट्रिक टन चांदी का स्टॉक था, वहीं मार्च 2025 तक इसमें करीब 9,000 मीट्रिक टन की कमी आ गई। ब्रिटेन की नीलामी कंपनियों के मालिक खुद कह रहे हैं कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में ऐसे दाम कभी नहीं देखे। जो चांदी के टी सेट 6 महीने पहले 200 पाउंड में बिकते थे, वे अब 1,000 पाउंड तक पहुंच गए हैं। जिन चम्मचों को व्यापारी पलट कर भी नहीं देखते थे, वे अब सैकड़ों पाउंड में बिक रहे हैं। यही ट्रेंड अब भारत और अमेरिका में भी दिखने लगा है।
भारत में इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बताया कि कुछ ही हफ्तों में लोगों ने उतनी चांदी बेच दी जितनी सामान्य हालात में महीनों में बिकती है। अमेरिका में टेक्सास की रिफाइनरियों में कर्मचारी 7 दिन 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन चांदी पिघलाने का काम पूरा नहीं हो पा रहा। लोग गहने, बर्तन, सिक्के, यहाँ तक कि दांतों की पुरानी फिलिंग तक बेच रहे हैं। लेकिन जहाँ पैसा होता है वहाँ ठगी भी आती है। भारत में नकली चांदी के सिक्कों और गहनों की घटनाएं बढ़ रही हैं। धनतेरस के आसपास हर साल ऐसी खबरें आती हैं कि बाजार में नकली चांदी की भरमार है। हाल ही में भोपाल रेल मंडल में रिटायर्ड कर्मचारियों को विदाई में दिए गए चांदी के सिक्के नकली निकले। कहीं नकली चांदी गिरवी रखकर लोन लेने के मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं नकली चांदी बेचकर असली सोना खरीदा जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि चांदी खरीदते या बेचते समय पूरी सावधानी बरती जाए। चांदी की बात करें तो सोने का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। जनवरी 2025 में जहां 10 ग्राम सोना करीब 75,000 रुपए का था, वहीं जनवरी 2026 में ये 1.6 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है। यानी एक साल में 70,000 रुपए से ज्यादा की बढ़त। ये साफ संकेत है कि वैश्विक हालात, राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और बड़े नेताओं के फैसलों का असर सीधे कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। आज दुनिया एक लंबे कन्फ्यूजन के दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध है, कहीं प्रतिबंध, कहीं नए कानून। ऐसे माहौल में लोग भरोसे की चीजों की तरफ भागते हैं और चांदी सोना उन्हीं में से है। यही वजह है कि चांदी से फिलहाल छुटकारा मिलता नजर नहीं आ रहा। 2016 में जहां वैश्विक चांदी की मांग करीब 31,000 मीट्रिक टन थी, वहीं 2024 में ये बढ़कर 36,000 मीट्रिक टन हो गई। आंकड़े साफ बताते हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। अंत में बस इतना ही कहना है कि ये वीडियो किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। चांदी के दाम आगे बढ़ेंगे या गिरेंगे, ये कोई भी निश्चित तौर पर नहीं जानता। बेहतर यही है कि खबरों पर नजर रखें, जागरूक रहें और भावनाओं में आकर कोई फैसला ना लें। हो सकता है कल अगला वीडियो चांदी नहीं बल्कि पीतल पर बनाना पड़े। इसलिए दादी नानी के जमाने का पीतल का लोटा संभाल कर रखिए, लेकिन खेत में लेकर मत निकल जाइएगा। समय बड़ा अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है।